हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ वह बांग्लादेश और भारत से संबंधित है। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर संबंधित है, घटनाक्रम से संबंधित है। आप सभी लोगों को पता है कि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर जा रहा है। दूसरे शब्दों में पहलगाम में जो घटना घटी थी जिसमें 26 से 27 निर्दोष हिंदू सैलानियों की हत्या कर दी गई थी उनके पत्नियों के सामने, उनसे अलग करके धर्म पूछ करके पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा, जो जिहादी भी मानसिकता से ग्रसित थे। और माना जा रहा है कि वो वसीम मुनीर जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं उनकी शव पर ऐसा हुआ। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस दौरान दोनों देशों ने अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को लेकर के भारत ने कुछ आपत्तियां भी दर्ज की हैं। भारतीय नेवी इधर परीक्षा करे, उधर पाकिस्तानी नेवी भी परीक्षण कर रही थी। इस पर भारत ने कोई एतराज़ नहीं जताई, तो होना ही चाहिए। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर के भारत ने आपत्ति जताई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है भारत को डराने के लिए ऐसा कह रहा हो। इसी दौरान बांग्लादेश से एक खबर आई है। बांग्लादेश में जो ALM फजलुर रहमान हैं, जो कि बहुत करीब माने जाते हैं, वहाँ के अंतरिम सरकार के मुखिया चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस खान के काफ़ी करीब माने जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, ALM फजलुर रहमान ने, कि भारत जैसे ही पाकिस्तान पर आक्रमण करे, भारत के जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं उन पर बांग्लादेश को कब्जा कर लेना चाहिए। हालांकि ट्रिब्यून में, जो कि ढाका से प्रकाशित होता है, वो अब उसमें कहा गया है कि भाई ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, वो सरकार के विचार को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे रेटरिक को ना हम सपोर्ट करते हैं ना एंडोर्स करते हैं, ऐसा ट्रिब्यून में वहाँ की सरकार के प्रवक्ता के द्वारा छापा गया है। एक्चुअली वर्तमान में ALM फजलुर रहमान, जो कि वहाँ के मोहम्मद यूनुस खान के करीबी हैं, जो वो अतीत में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी रहे हैं और बांग्लादेश राइफल्स के प्रमुख रहे हैं, वो इस समय नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन, जो 2009 में बांग्लादेश के राइफल्स ने विद्रोह किया था, जिसमें वहाँ की सेना ने बांग्लादेश राइफल्स के कई जवानों को मार दिया था, उसकी जांच करने के लिए ये नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया गया। उसी के चेयरपर्सन हैं, उसी की जांच कर रहे हैं। 2009 से अभी तक इन्होंने इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दिया फाइनल। जुबानी तो बहुत सारी बातें आती रही हैं। ये शेख हसीना के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, लेकिन ये भी कट्टर मानसिकता के ही निकले हैं। यही तो दिक्कत है। जो बिल में छिपे हुए लोग हैं, जो कट्टर मानसिकता के हैं, वो एक धर्म विशेष के वो लोग सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन सब की मानसिकता एक जैसी है। कल चिन्मय दास जो इनको गिरफ्तार किया था बांग्लादेश ने, उनको जमानत भी मिल गई। खैर, देखना है आगे भारत का रिएक्शन क्या होता है। ये वास्तव में मोहम्मद यूनुस खान के एड तो कहे जाते हैं, लेकिन यानी उनके सहायक तो कहे जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश को पता है कि भारत के ऊपर अटैक करने का मतलब बांग्लादेश अपने लिए आफत मोल ले लेगा। बांग्लादेश न केवल ख़त्म हो जाएगा बल्कि बुरी तरह से परास्त भी होगा। और ये एक प्रकार से माने परास्त होगा ही, ख़त्म भी हो जाएगा। एक प्रकार से पाकिस्तान के लिए बहुत कड़ा संदेश भी होगा। बांग्लादेश के आर्मी की स्ट्रेंथ जो है उसको देखते हुए, यहाँ 5 लाख सेना भी अगर घुस जाए बांग्लादेश में तो बांग्लादेश को तहस नहस कर देगी। बांग्लादेश जैसे जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहीं तो के नियाजी, वहीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे पहले, गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे पाकिस्तान में, उन्हीं को जनरल टिक्का खान, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही था याहिया खान के समय में, जिसको कि वहाँ का गवर्नर बनाया गया था, जिसको बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता। उसने बांग्ला बोलने वाले अधिकांश महिलाओं का रेप करवाया और जमीयत उलेमा अल इस्लामी के साथ मिल करके बहुत कोहराम मचाया था।
तो आखिर उसी उसी बांग्लादेश में, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसे मुजीबुर रहमान ने आज़ाद कराया था एक स्वतंत्र देश के रूप में, वहीं 93,000 सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था, जिसे 3 दिन तक रख कर के भारतीय सरकार ने, भारत की सरकार ने खिलाया पिलाया और इज्जत दिया। और बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ 2 जुलाई 1972 को जो समझौता हुआ, या शिमला समझौता के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, वो पाकिस्तान चले गए थे। यह बात जो है ALM फजलुर रहमान साहब भूल रहे हैं, उनको पता नहीं है भारत इस मामले में कितना सख्त हो सकता है। अभी तो पाकिस्तान के साथ तनाव है, कुछ बोल नहीं रहा है भारत, लेकिन भारत को हराना ये उनके बूते की चीज़ नहीं है। भाई भारत को हराएंगे तभी तो उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जा कर पाएंगे, उसके 7 सिस्टर्स पर कब्जा कर पाएंगे। तो ये एक वाइल्ड ड्रीम ही है, यह एक दिवा स्वप्न ही है, जो कि ALM फजलुर रहमान साहब देख रहे हैं। पता नहीं कैसे उनको वहाँ के मोहम्मद यूनुस खान का चीफ एड घोषित कर दिया गया है, यानी मुख्य सलाहकार घोषित कर दिया गया है, मुख्य सहयोगी बना दिया गया है। दरअसल मोहम्मद यूनुस खान मार्च में जब बांग्लादेश की यात्रा, चीन की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने भी गार्डियन ऑफ द सी बताया था बांग्लादेश को खुद का। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये कहा था कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का सीधा समुद्र से संपर्क नहीं है, बांग्लादेश ही है जो गार्डियन ऑफ द सी है, यानी समुद्र का रखवाला है। और चाइना को चाहिए कि बांग्लादेश के साथ मिलकर के भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करें। ये चाइनीज़ इकॉनमी का विस्तार माना जाएगा। और इस प्रकार से उन्हीं की बात को दूसरी तरह से ALM फजलुर रहमान साहब रख रहे हैं। दूसरे शब्दों में उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर जो इनकी राक्षस नीति है, वह साफ साफ नज़र आ रही है। आप सभी लोगों को पता होगा, शेख हसीना के समय ये सब बिल में दुबके हुए थे, और 5 अगस्त 2024 को जो वहाँ नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ, जिसके बाद से शेख हसीना का तख्ता पलटा गया, जिसके बाद वो भाग करके भारत में शरण ली। उसी के बाद वहाँ से अनाप शनाप बयानबाजी शुरू का दौर शुरू हो गया। हालांकि ALM फजलुर रहमान को नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन का चेयरपर्सन शेख हसीना की सरकार ने ही बनाया था, शेख हसीना ने ही बनाया था। लेकिन अब इससे पता चलता है कितने कट्टरपंथी सोच के इंसान हैं। भारत इन सब से चुन चुन करके बदला लेगा, लेकिन वक्त आने पर अभी भारत खामोश है, चूँकि जान रहा है कि भाई ऐसा है, अगर कोई बकरी शेर का राजा बनने की कोशिश कर रहा है, यानी बकरी का आप कह सकते हैं मेल गोट जो है, कोई बकरा कह लीजिए, अगर वो जंगल का राजा बनने की कोशिश कर रहा है, तो यह उसका दिवा स्वप्न नहीं हो सकता है। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। शेर को इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को पता है कि राजा तो शेर ही होगा, हाथी भी नहीं। इस प्रकार से फजलुर रहमान साहब की जो बातचीत है, वो एक दीवा स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। और भारत के जो लोग हैं वो इस पर हंसी रहे होंगे, वह इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की भी नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया भी बराबर के दर्जे वाले को दी जाती है। तो इन्होंने जो कहा है कि भाई ऑक्युपाई ऑल 7 स्टेट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी भारत के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए बांग्लादेश को। और इस संबंध में चीन से मिलिट्री अरेंजमेंट की भी सोचना चाहिए। ये फजलुर रहमान साहब का दीवा स्वप्न नहीं तो और क्या हो सकता है। चाइना आएगा इस पछड़े में पड़ने, भाई हम चिकन नेक, उसको पता नहीं भारत एक आणविक शक्ति संपन्न देश है, और डॉक्ट्रिन बदलने में कितना समय, नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है, वह डॉक्ट्रिन बदलने में कितना समय लगता है। वो तो डिटरेंस की डॉक्ट्रिन है, उसको वास्तव में प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन में चेंज करने में समय कितना लगेगा। एक सिद्धांत ही तो है
एक वैज्ञानिक को लगा देंगे या अपने किसी एडवाइजर को लगा देंगे, अपने किसी मंत्री को लगा देंगे, और वह आएगा, अनाउंसमेंट कर देगा कि भारत के अस्तित्व को जब भी खतरा होगा तो अपने आणविक हथियारों का प्रयोग कर सकता है, बात खत्म। यानी दूसरे शब्दों में भारत की नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी चली जाएगी। फिर चीन क्या, दुनिया के सभी देश डरेंगे। चीन के अधिकांश आर्थिक विकास जो है प्रशांत महासागर के तट पर, इसके पूर्वी तट पर हुआ है। तो चीन इसलिए डरता है चूँकि अग्नि-5 मिसाइल की रेंज में वो आता है, अग्नि-5 मिसाइल को वहाँ तक छोड़ा जा सकता है। तो चीन इसीलिए भारत से डरता है, और बिना मतलब चीन पंगा थोड़े लेने जाएगा। चीन तो इधर भारत से संबंध बेहतर करने में लगा हुआ है, तो बांग्लादेश जैसे पुछल्ले राज्य का समर्थन करने जाएगा। अरे ठीक है, आर्म्स एंड एमुनिशन के रूप में वो बांग्लादेश को ही सपोर्ट दे सकता है, पाकिस्तान को ही दे सकता है। पाकिस्तान तो उसका ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन किसी तरफ से सीधे सीधे लड़ने थोड़े आएगा। तो जाहिर है भारत को ये बात पता है, भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर पर यही सब तो चीज़ों को दुरुस्त करने में भारत लगा होगा, और मुझे लगता है इसीलिए आक्रमण करने पाकिस्तान पर देरी भी हो रही है। जिस दिन भारत ये सुनिश्चित कर लेगा, अपने टारगेट को सुनिश्चित कर लेगा और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर कर लेगा, उसी दिन भारत पाकिस्तान पर हमला बोल देगा। पाकिस्तान में उसके टारगेट में आसिम मुनीर भी होंगे, जो कि वहाँ के आर्मी चीफ हैं, और जो हाफिज़ सईद जैसे अन्य आतंकवादी हैं, भाई हाफिज़ सईद हैं, मसूद अजहर हैं और दाऊद इब्राहिम, यही तो 4 मेन दुश्मन हैं भारत के। इन चारों को भारत ठिकाने लगा देगा, उसके बाद पाकिस्तान में रही किया जाएगा भारत के विरुद्ध विश्वमन करने के लिए। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।